Hello everyone, welcome to Arve Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET एग्जामिनेशन। तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट 2, मतलब अभी हम मॉडुलस और आर्गुमेंट पे इसके पहले वाले सेशन में 10 अच्छे क्वेश्चंस लिए जो कि बेसिकली प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले पार्ट 2 जहां पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि जितना हमने लास्ट में एक्सप्लोर किया उससे हमको कितना कॉन्फिडेंस मिला और इस वाले पार्ट में कितना हमने कंसेप्ट सीखा था जिसका अभी तक एप्लीकेशन नहीं देखा, तो वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मेरा स्टाइल पता रहता है, कंसेप्ट भी मैं जज के कराता हूं पूरा एकदम, हाँ, जम के कराता हूं पूरा। और आपका जो कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं वैरायटीज ऑफ कराता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों का जो बैलेंस रहे वो जबरदस्त रहे, ताकि आप किसी भी स्टूडेंट के सामने खड़े हो जाओ तो आपका नॉलेज भी जबरदस्त रहे, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कराया जा रहा है। मैं कभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करता कि एक क्वेश्चन ले लिया उसमें वैल्यू डेटा चेंज करके आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा यूनिक क्वेश्चंस एक्सपीरियंस करने को मिले, जिससे आपका क्वेश्चन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाए और आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सको। फिर ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सी हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या दिया गया है। इसमें दिया गया Z1 एंड Z2 दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन्ड है। ठीक है, फिर हमको ये दिया गया है कि सच दैट दिस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा, इज यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर का कांसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, Z इज यूनिमॉड्यूलर मतलब mod Z इज इक्वल्स टू 1। तो अकॉर्डिंग टू और एक इंफॉर्मेशन भी दिया गया, व्हाइल Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि जो mod ऑफ Z2 है ये नॉट इक्वल्स टू 1 है। देखेंगे कहीं शायद मे भी यूज होगा इस क्वेश्चन में, तभी दिया होगा, है ना। नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं पे इसका यूज होगा इस कंसेप्ट का। लेट्स सी, वी विल सी दैट। ठीक है, अब देखो वो यूनिमॉड्यूलर दिया गया, उसका मतलब क्या है कि mod ऑफ Z1 माइनस 2Z2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू 1। यूनिमॉड्यूलर का मतलब यही होता है ना। अब अगर मैं बोलूं मॉडुलस प्रॉपर्टी, आपको बताया था mod ऑफ Z1 by Z2 इज mod Z1 by mod Z2, तो इसको मैं लिख सकता हूं mod Z1 माइनस 2 mod Z2 दैट इज इक्वल्स टू mod ऑफ 2 माइनस Z1 into Z2 कंजुगेट। ठीक है, अगर दोनों का मॉड वैल्यू सेम है, दोनों का मॉड वैल्यू सेम है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो भी वो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर mod ऑफ दिस इज इक्वल्स टू mod ऑफ दिस होता है तो डिस्टेंस है ना, बेसिकली डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव क्वांटिटी दे विल बी सेम। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे देखो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था, प्रॉपर्टी क्या था, mod z का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू z इनटू z कंजुगेट। देखो कैसे प्रॉपर्टीज का यूज होता है। ठीक है, मैंने बोला जब भी ऐसा सिचुएशन है आप इसको यूज करोगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे z1 माइनस 2z2 इंटू z1 माइनस 2z2 कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस का तो दिक्कत होगा बट लेट्स सी। चलो ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार के लिए। ओके डन, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। चलो देखो जितना स्पेस में जो भी पॉसिबल आई एम ट्राइंग टू डू। ओके, है ना। चलो अब अगर मैं बोलूँ आपको कि ये वैल्यू मुझे मिला, ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो Z1 माइनस 2Z2, ये ब्रेक करो, कंजुगेट के प्रॉपर्टी चेक करो, Z1 माइनस 2Z2 कंजुगेट। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, ये हो जाएगा 2 माइनस Z1 कंजुगेट इंटू Z2। ऑल डन, ऑल सॉर्टेड है। ठीक है, चलो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो Z1 इंटू Z1 कंजुगेट मतलब mod Z1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। क्लियर है, फिर माइनस 2 इंटू Z1 कंजुगेट इंटू Z2, फिर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, तो प्लस 4 mod Z2 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अभी देखो आगे यहाँ पे, है ना, 2 इंटू 2 4, ठीक है, माइनस 2 Z1 कंजुगेट इंटू Z2। ठीक है, फिर माइनस 2 Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, माइनस 2 Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस मॉड Z1 स्क्वायर एंड मॉड Z2 स्क्वायर, यही आएगा। ओके डन, एकदम क्लियर, मस्त तरीके से। अब देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कैंसिलेशन कुछ होगा क्या, तो -2 Z1 Z2 कंजुगेट -2 Z1 Z2, ये और ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये और ये आपका कैंसिल हो गया। ऑल क्लियर, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया। चलो अब मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, अब तो जगह नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ इसको। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिखोगे, ठीक है। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट मॉड Z1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब, ठीक है, +4 मॉड Z2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -4 आएगा और प्लस कितना आएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, है ना, इसको मैं करता हूं क्या, इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर मैं बोलूं आपको कि किससे क्या कॉमन लिया जाए, किससे क्या कॉमन लिया जाए, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं मॉड Z1 स्क्वायर का कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कहीं कुछ गलती हुआ है, गलती हुआ है कहाँ पे, कहीं तो गलती हुआ है इसमें। अदरवाइज आप कॉमन कैसे लोगे, तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, फैक्टराइज हो रहा है क्या, अगर मैं 4Z2 स्क्वायर कॉमन नहीं फैक्टराइज नहीं हो रहा है, गलती हो गया मेरे भाई, इसको मेरे को काटना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अंडू कर लेते हैं, डिजिटल बोर्ड का बेनिफिट उठाता है अपन, अंडू कर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके ओके ओके, दिस इज, ठीक है, एक बार देख लेते, चेक कर लेते हैं। Z1 - 2Z2 है, 2 - Z1 Z2 कंजुगेट, ठीक है। फिर Z1 - 2Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - Z1 Z2 कंजुगेट होल स्क्वायर, ठीक है। Z1 - 2Z2 Z1 कंजुगेट माइनस 2Z2 कंजुगेट इक्वल्स टू 2 - Z1 Z2 कंजुगेट 2 - Z1 Z2 कंजुगेट होल कंजुगेट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4Z2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा एंड देन, अच्छा ये प्लस होगा ना यार, शिट, इट विल बी प्लस, राइट। देखो ना यहाँ पे हम छोटा सा सिली मिस्टेक है, यही होता है यार, देखो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस में यही होता है ना। अब लाइव क्लासेस होता है, कोई बच्चा यहीं पे कमेंट में लिख दिया रहता सर वो प्लस होगा, तो मुझे पता चल जाता। ऑफलाइन क्लास होता, बच्चे सामने बैठे रहते बोल देते सर वो लास्ट में प्लस होगा, तो चलता है ना, इतना यार चलता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, तो ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगर ये हो गया अभी आपका, अब मैं मिटा देता हूँ इसको, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो बस एक छोटा सा प्लस के लिए पूरा गड़बड़ा गया, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, वी विल अगेन सॉल्व इट। ये हो गया आपका मॉड Z1 का स्क्वायर, ठीक है, उसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर और ये Z2 का होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, +4 मॉड Z2 होल स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा आपका -4, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूं कि मॉड Z1 का स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, अंदर में क्या आएगा, 1 - मॉड Z2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं +4 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर में कितना आ जाएगा, -4 ले लेता हूँ। चलो अगर मैं -4 ले लूँ तो अंदर में कितना आ जाएगा, देखो 1 - 4 कैसे आएगा, 1 - मॉड Z2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये आएगा मॉड Z1 का स्क्वायर -4, या फिर आएगा 1 - मॉड Z2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आया होगा कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया था, ठीक है। अब देखो अगर आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, -4 करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो ये सेम रियल वाला प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। a इंटू बी अगर 0 होता है तो आप क्या बोलोगे, या तो a 0 या तो b 0 या तो दोनों 0। उसी तरीके से Z1 इंटू Z2 अगर 0 होता है, लेट्स से दिस बी ω1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ω1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ω2 एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ω1 इंटू ω2 0 हो रहा है, दैट मींस व्हाट, या तो ω1 0 या तो ω2 0 या तो दोनों 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो ये तो 0 होगा नहीं, क्यों, ये 0 होने के लिए मॉड Z को 1 होना पड़ेगा, बट आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि मॉड Z का जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकता है। आपको क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि मॉड Z का जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकता। अगर मॉड Z का वैल्यू जो है 1 नहीं हो सकता तो ये तो 0 होगा नहीं, तो देयरफॉर ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, मॉड Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर स्क्वायर 4 हो रहा है और मॉडुलस तो इज ए पॉजिटिव नंबर ना, मॉडुलस इज ए पॉजिटिव नंबर, तो Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, मॉड Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, खत्म।
अब कोई बोल सकता है कि सर मॉड Z1 का वैल्यू सर -2 रहता, तो भी तो करेक्ट है सर, -2 होल स्क्वायर का वैल्यू तो 4 ही आएगा। मेरे भाई मॉड Z का वैल्यू -2 कैसे हो सकता है? मॉड Z तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z1 फ्रॉम द ओरिजिन, वो नेगेटिव कैसे ले लोगे आप, है कि नहीं? कॉमन सेंस भी साथ लेके चलना है ना। तो ये हो गया आंसर 2 आपका, ठीक है, डन। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 2 इज योर आंसर, ठीक है, डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो, गिवन दैट मॉड ऑफ z - 1 इक्वल टू, हाँ देखो, याद करो याद करो याद करो, जब मैंने यूलर्स फॉर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाया था वहां पे बताया था z - z0 का वैल्यू अगर 1 होता है, मॉड ऑफ z - z0 का वैल्यू अगर 1 होता है, तो z - z0 को e टू द पावर i थीटा आंख बंद करके ले लो, इसको आराम से सॉल्व करेगा। देखो मॉड ऑफ z - 1 इज इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज दैट z - 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर i थीटा, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, e टू द पावर i थीटा प्लस 1। फिर मैं आपको ये भी लिखा है, e टू द पावर i थीटा प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है, e टू द पावर i थीटा बाय 2 इंटू 2 cos थीटा बाय 2। याद आया कि नहीं? तो e टू द पावर i थीटा बाय 2, दिस इज द रियल, दिस इज रियल, कोई भी i या माइनस i यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आर्गुमेंट ऑफ z। क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z, जो e टू द पावर i थीटा, जो एंगल है मतलब, तो थीटा बाय 2, आर्गुमेंट ऑफ z आ गया मेरा थीटा बाय 2। क्लियर हो गया? अब हमको पूछा क्या है, देन z - 2 बाय z क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दिस आर्गुमेंट, ठीक है। तो देखो z - 2 बाय z, इट कैन बी रिटन है, z को क्या लिखूंगा मैं, e टू द पावर i थीटा प्लस 1 ना, e टू द पावर i थीटा प्लस 1 है ना, प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर i थीटा प्लस 1, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर i थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर i थीटा प्लस 1, होगा कि नहीं होगा? एग्री करते हो ना? होगा, चलो ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू अगर आपको याद होगा तो ये होता है i tan थीटा बाय 2, होगा कि नहीं होगा? कॉपी चेक करो, लिखाया था मैं। अभी आपको लग रहा होगा ना कि सर आप इतना प्रॉपर्टी जो कराया सर उसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, ये रहा क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, देखो, है ना। लेकिन वो जितना प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कराया वो बहुत जगह पे नहीं कराया जाता है, इसीलिए जब नया एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चा फेस करता है तो उसको समझ में नहीं आता करे क्या, है ना। इसीलिए देखो मैं इतना स्मूथली आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन में जो जो यूज होने वाला मैं पहले आपको करा दिया हूँ, है ना। अब तो मैं बस एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, देखो इसका एप्लीकेशन आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा, देखो बन गया ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो बस 2 लाइन का क्वेश्चन था ये, देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंसेप्ट है तो देखो आराम से सॉल्व होगा, कंसेप्ट नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, निपट जाओगे फिर, ठीक है। अब ये कितना हो गया, i tan थीटा बाय 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ मैं, इधर लेके जाता हूँ, चलो ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दैट कैन बी रिटन एज i tan ऑफ, है ना। अब थीटा बाय 2 बेसिकली क्या है, थीटा बाय 2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z है, तो उसको रिप्लेस कर दो आर्गुमेंट ऑफ z से, क्योंकि ऑप्शन में उसी तरीके से दिया गया तो हम भी वैसे ही लिखेंगे। तो i tan आर्गुमेंट ऑफ z, i tan आर्गुमेंट ऑफ z, दिस इज द राइट आंसर, खत्म कहानी। यही देखो, यही एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो, है ना। तो कंसेप्ट यही होता है, कंसेप्ट है तो बटर फ्लो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ललन टॉप बोले तो, ठीक है। नहीं है तो ही दिक्कत होता है फिर, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अरे इसमें तो जगह ही नहीं होगा भाई, हाँ देख रहे हो, उसमें जगह ही नहीं होगा। चलो भाई जगह तो निकालना पड़ेगा, है ना। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेट्स सी जितना स्पेस है उसी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्लियरली लिखना रहेगा, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ, आपको क्लियरली लिखना रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है ना, ये शायद मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक याद है ये जेडब्ल्यू एडवांस आपका शायद 2018 या 16 का क्वेश्चन है, ये जेडब्ल्यू एडवांस का रिसेंट क्वेश्चन है एकदम, इतना ही झंडू इजी क्वेश्चन है। अगर आपको आता है, अच्छा कमांड है तो आराम से सॉल्व करोगे। देखो क्या दिया गया है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन से कभी डरना नहीं चाहिए, है ना। आपको अल्फा दिया है, अल्फा कंजुगेट दिया है, माइनस अल्फा कंजुगेट दिया है, आई अल्फा दिया है, कुछ भी दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस क्वेश्चन को फॉलो करो, ठीक है। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा कंजुगेट लाइज ऑन सर्कल। देखो ये क्या होता है पता है, सर्कल का इक्वेशन होता है। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से उन इक्वेशन के बारे में बात करते हो, सब मैं बात करूंगा, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। साइकिल, सर्कल वर्कल सब बात करूंगा मैं, ठीक है। अभी बस आप ये जान लो कि ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है जहां पे सर्कल का सेंटर है x0 एंड y0 और सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r। यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है x0 y0 है, दैट मींस
दोनों क्या है आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही है। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल, दोनों का सेंटर सेम है, मतलब दे आर कॉन्सेंट्रिक ना, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो क्या है, ट्वाइस है। दैट मींस हमारे पास बेसिकली क्या है पता है आपको, एक सर्कल कुछ ऐसा बना हुआ है, लेट्स से आई डोंट नो ना x नॉट y नॉट क्या है, लेट्स से दिस बी माय x नॉट y नॉट, ये मेरा क्या है x नॉट y नॉट, ठीक है। ये पॉइंट, एक सर्कल ऐसे बना हुआ है और एक सर्कल इसका डबल रेडियस का बना हुआ है। दैट मींस ये रेडियस जितना है ये इसका डबल है, बस यही फंडा है। आपको ग्राफिकली आपको यही बताया गया, जहां पे आपको ये बोला गया कि जो अल्फा है वो इस पे लाई करेगा, अल्फा जो है वो इस पे लाई करेगा, इस पे अल्फा लाई करेगा, एंड जो 1 बाय अल्फा कंजुगेट है वो इस पे लाई करता है। बस यही आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। डन, मैं आपको फिगर वाइज बता दिया अभी बस, ठीक है। चलो, किसी को अगर ये डाउट हुआ कि सर ये सर्कल का इक्वेशन कैसे हो, तो आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, 1 2 3 4 क्लास के बाद में पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि अब z नॉट इज इक्वल टू x नॉट प्लस i y नॉट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z नॉट, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर करता है, इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है, देन अल्फा का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, मॉड ऑफ अल्फा, ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा है, x माइनस एक्स नॉट प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको हम लोग पता है कैसे लिख सकते हैं, है ना, x माइनस एक्स नॉट प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, r स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखो z माइनस z नॉट कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करो ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पता है ना सब्ट्रैक्शन कैसे लेते हो। z का वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, z जो है उसका वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, और जो z नॉट है उसका वैल्यू क्या है, x नॉट प्लस आई वाई नॉट। आपको आता है ना डिफरेंस लेना कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई पढ़ाया हूं ना अलजेब्रिक ऑपरेशन कैसे करते हैं। आप डिफरेंस लो और मॉडुलस वैल्यू निकालो। मॉडुलस कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी एक स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया, आप करके देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो अल्फा है इसको सेटिस्फाई करता है ना, जो अल्फा है वो क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देयरफॉर मॉड ऑफ अल्फा माइनस जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एग्री करते हो इस बात को, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अल्फा माइनस जेड नॉट, ठीक है, फिर अल्फा माइनस जेड नॉट कंजुगेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों, हमको पता है भाई z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर होता है, वी नो दैट, ठीक है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं, तो कितना होगा, देखो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू जेड नॉट कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू जेड नॉट प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमको एक इक्वेशन मिला बेसिकली, है ना। ये हमको क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। और इसको मैं एक बार कॉपी करके साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं कॉपी करके साइड में रख लेता हूँ। चलो देखते हैं भाई कैसे ये काम आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैंने कॉपी करके रख लिया, पहला इज डन, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार चेक भी कर लेता हूँ कैलकुलेशन साथ ही साथ, कहीं गड़बड़ हो गया तो बीच में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जेड माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो जेड की जगह पे मैंने अल्फा बिठाया ना। जेड नॉट तो सेंटर है ना, दैट इज अ फिक्स पॉइंट, जेड इज द वेरिएबल पॉइंट, जो लोकस है ना, लोकस जो आपका सर्कमफ्रेंस में घूम रहा है, ठीक है। तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर के बराबर में, ठीक है। फिर इसको मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दूंगा, अल्फा माइनस जेड नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट। तो कंजुगेट को जब मैं ब्रेक करूंगा तो अल्फा कंजुगेट हो जाएगा और ये जेड नॉट कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। फिर मॉड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू जेड नॉट कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू जेड नॉट और प्लस आपका मॉड जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। परफेक्ट है ना, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं इसका हटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसे भी हटा देता हूँ, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, या फिर रहने तो क्या दिक्कत है, कोने में तो ऐसे भी लिखेंगे नहीं कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट वाले को अगर मैं बोलूं, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें हमको क्या सेटिस्फाई करा रहा है, इसमें हमको 1 बाय अल्फा कंजुगेट यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, देखो 1 बाय अल्फा कंजुगेट माइनस जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, लिखोगे इस चीज को, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं उसको ब्रेक करो तो 1 बाय अल्फा कंजुगेट माइनस जेड नॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय अल्फा कंजुगेट माइनस जेड नॉट होल कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। इसको आप क्या लिखोगे पता है, 1 बाय अल्फा कंजुगेट माइनस जेड नॉट, और देखो ये कंजुगेट ऑफ कंजुगेट हो जाएगा तो 1 बाय अल्फा हो जाएगा माइनस जेड नॉट कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। क्लियर है, डन। अब अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय
मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नॉट कंजुगेट बाय अल्फा कंजुगेट, ठीक है, माइनस जेड नॉट बाय अल्फा, ठीक है, प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर, प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। क्लियर हो गया? डन, एकदम मस्त वे में डन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा पता है? इसको मैं क्या लिखूंगा, इधर लिख रहा हूं मैं, है ना, इधर मैं इसको प्रोसीड करा दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस निकाल लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस निकाल लेता हूँ, इसको हटा दो आप, इसको नहीं चाहिए, एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ अभी, ओके, एंड इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा ऐसे, और इसको मैं लेकर जाऊंगा इधर, ठीक है। और कुछ लिखना है क्या इसमें? और कुछ लिखना है क्या इसमें? यहाँ पे लिख देता हूँ JEE एडवांस 2018, ठीक है, ओके, ताकि कोई बच्चा अगर बीच में इस वीडियो को देखे तो उसको क्लियर हो जाए क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 बाय मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नॉट कंजुगेट, नीचे में अगर मैं अल्फा और ऊपर में अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट, ठीक है, फिर माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा कंजुगेट बाय अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, है ना। इसमें क्या किया मैंने? अल्फा कंजुगेट, अल्फा और नीचे भी अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अल्फा और अल्फा, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या किया, अल्फा कंजुगेट को मल्टीप्लाई किया और नीचे भी क्या किया, अल्फा कंजुगेट को मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गया? डन। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नॉट कंजुगेट इंटू अल्फा बाय मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा कंजुगेट बाय मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है, डन, प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब अगर मैं देखो मॉड अल्फा स्क्वायर को अगर मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, अल्फा जीरो तो है नहीं भाई, ठीक है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा लाइज ऑन सर्कल, ठीक है। अब अल्फा जीरो तो होगा नहीं ना भाई, जीरो कैसे कर दोगे आप, जीरो तो नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। दैट मीन्स अल्फा इज मॉड अल्फा इज नॉट जीरो, ठीक है। अगर मॉड अल्फा इज नॉट जीरो, है ना, अगर मॉड अल्फा इज नॉट जीरो, तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट इंटू अल्फा माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर। देख रहे हो कैलकुलेशन भयानक होते जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? डन, आई थिंक दिस इज ओके, ओके, ठीक है, डन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं ना इसको मिटा देता हूं पूरा, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। कैलकुलेशन का ध्यान रखना वीडियो, ठीक है, कैलकुलेशन का एकदम टिप टॉप ध्यान रखना, दिक्कत हो जाएगा वरना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी मुझे नीड नहीं है तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, और इसको जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ अभी, ठीक है, इसको ना मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ओके। चलो देखो जगह बहुत कम है तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर बोलूँ तो लेट इट बी माई इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी माई इक्वेशन 2, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो अल्फा चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा भाई, एलिमिनेट करता हूं मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, 1 माइनस 2 करता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सब टर्म नहीं चाहिए, तो 1 माइनस 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये जो है अल्फा जेड नॉट कंजुगेट और यहाँ पे अल्फा जेड नॉट कंजुगेट, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, है ना, ये और इधर लिख देता हूं मैं, जैसे कि मेरा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को बेनिफिट मिल गया, है ना, मुझे वो सारे टर्म्स चाहिए भी नहीं थे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं और क्या लिखूंगा, प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर मॉड जेड नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है, माइनस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कॉमन लोगे 1 माइनस 4 मॉड अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो एकदम भयानक सा कैलकुलेशन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे और भी तो ये हो जाएगा मॉड अल्फा माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर,
क्लियर हो गया, डन, मस्त तरीके से। चलो ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे और हम लोग क्या कर सकते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं यूज करूंगा इसको, जेड नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस 2। मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जेड नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 है कि नहीं। तो मैं 1 माइनस दिस का वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो कितना होगा, देखो इसको भी हटा देता हूं मैं, है ना, इसको भी मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं, ठीक है, और मैं इसको इधर लिखता हूं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, देखो इसको 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया है, लेकिन है ना, सोचना पड़ेगा, लेकिन इतना जो सोचा कैसे कि इस तरीके से कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं इसको, तो ये हो जाएगा आपका मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में इसको भी हम मिटा देंगे यहाँ पे, और बचेगा क्या हमारे पास, देखो सी व्हाट वी आर लेफ्ट विथ दिस वन, ठीक है। वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, mod alpha square minus 1 that is equals to minus 2 plus 4 mod alpha square। देखो हमको अल्फा स्क्वायर में इक्वेशन मिल गया, आ गया हमारा अल्फा, है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, देखो ये दिस विल बी 8, राइट, सॉरी दिस विल बी 8, ये 8 होगा ना। अगर मैं बोलूं आपको अभी कि ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 7 mod अल्फा का स्क्वायर, देयरफॉर mod ऑफ अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/7। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/√7, है क्या ऑप्शन 1/√7, दिस वन, ये राइट आंसर 1/√7, ठीक है। अब क्लियर हुआ, समझ में आया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन था, जेडब्ल्यू एडवांस 2018 या 16 का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि बेसिक था। मतलब क्यों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, जब भी आपको ये दिखता है आप हमेशा इस फॉर्म में लेके जाओ, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर से, क्योंकि उसका डील करना हमारे लिए आसान होता है, प्रॉपर्टीज को हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें जो करोगे उसमें भी वही करोगे, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, 1/अल्फा कंजुगेट इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों को सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन आया जहां पे आपने इसका रियल हेल्प लेके आपने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को किसमें ला दिया, अल्फा में ला दिया, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर में, एंड देन यू हैव सॉल्व फ्रॉम मॉड अल्फा। क्लियर हो गया, डन, एकदम मस्त तरीके से। चलो तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे देखो क्या दिया गया आपके पास में, फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है, एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विद आर्ग्यूमेंट ऑफ z लाइज। ये भी हमको पता है ना, ये स्टोरी हमको मालूम है, ठीक है। दिस इज नथिंग न्यू, ये स्टोरी ऑलरेडी हमको क्या है, पता है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, मतलब मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, तो फॉल्स बताना आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, चलो भाई जितना स्पेस है उसी में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, आपका जेडब्ल्यू का ही क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मोस्ट प्रोबेबली ये 2020 का क्वेश्चन है, शायद लास्ट ईयर का, 2020 या 2019 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। देखो ये इतना इजी क्वेश्चन कि आप इसको विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो, विद इन 1 मिनट में मैक्सिमम बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो पहला वाला आर्गुमेंट ऑफ -1 - i, हमको पता है भाई -1 - i कहां लाई करता है, -1 - i इधर लाई करेगा, है ना। इसका आर्गुमेंट कितना होता है, -3π/4। सीधा बात है यार, पढ़ा चुका हूं ना, कितने बार तो बात कर चुका हूं। ये दिया गया है π/4, इज इट करेक्ट, नो इट इज नॉट करेक्ट, दैट मींस दिस इज फॉल्स। ये क्या है आपका, फॉल्स है, तो दिस इज राइट आंसर, क्योंकि आपको फॉल्स ही पूछा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, नंबर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कहता है, द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R2 -π से π, डोमेन कोडोमेन आपको पता है ये चीज, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि देखो डिफाइंड बाय f of t is equals to argument of -1 plus it, t क्या हो सकता है, t can take any real value, है ना, any real number t can take, ठीक है। फॉर ऑल t belongs to real, दे भी दिया गया यहाँ पे, इस कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ r, क्या ये कंटिन्यूअस होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से
एफ ऑफ टी, अब देखो कंटिन्यूअस का बात जैसे आ गया ना, ये थोड़ा सा कैलकुलस वाला बात हो गया है ना, ये थोड़ा सा क्या हो गया, कैलकुलस वाला बात हो गया, ठीक है। तो ठीक है चलो, अब कंटिन्यूअस इतना ज्यादा फोकस मत करो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अब देखो इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, हो सकते हैं कुछ बच्चे ऑलरेडी आपका कैलकुलस पढ़ लिए हैं, कुछ ड्रॉपर बच्चे देख सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे अपने बोर्ड स्कूल में कैलकुलस पढ़ चुके हैं, तो उनको कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है उनको एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्या होता है उसका एक आइडिया है, अगर नहीं भी है तो अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं, आप जितना समझ सकते हो उतना कोशिश करो समझने की, मैं भी ट्राई करूंगा समझाने की, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस में, और वहां पे ये एक बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको टफ लग सकता है क्योंकि आपको नहीं आता है, कोई भी चीज अगर आपको नहीं आता तो आपको टफ लगेगा, लेकिन मैं क्या बोला, जैसे हम कैलकुलस शुरू करेंगे वहां पे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब हम लोग पढ़ लेते हैं और बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि एफ ऑफ टी आपको क्या दिया गया, देखो दिस इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ व्हाट, -1 प्लस आई टी, ठीक है। टी क्या है आपका, एक रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू, कब, अब मान लो कि टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ध्यान से सुनो, टी क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब क्या, या तो जीरो होगा, चलो जीरो की छोड़ दो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा फॉर द टाइम बिंग, है ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो -1 प्लस आई टू, लेट्स से टी का वैल्यू लेट्स से 2 है, ठीक है, तो -1 प्लस आई टू कहां पे लाई करेगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना पता है, पाई माइनस टेन इनवर्स टी, और ये कब होगा आपका, जब टी इज पॉजिटिव, है ना, और आपका इसकी का सेम वैल्यू ये कितना हो जाएगा आपको पता है, अगर टी नेगेटिव हुआ, लेट्स से टी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मान लो -1 -2i, तो हमको पता है कहां पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपका आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट -पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा -पाई प्लस टेन इनवर्स टी, कब, जब टी इज लेस देन 0। अब देखो ध्यान से, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि आपको चेक करना, देखो कंटिन्यूटी आप हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और टी लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, टी इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस का मतलब होता है टी 0 प्लस पे, मतलब 0 से अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ जो वैल्यू होगा, 0 से थोड़ा सा कम होगा जो वैल्यू होगा, 0 पे जो वैल्यू होगा, बोथ हैज टू बी सेम, ऑल हैज टू बी सेम। अगर मैं बेसिक तरीके से समझाना चाहूं आपको, जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे और भी डिफरेंट केसेस देखेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी क्या क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं उस पर डील, हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी बस मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे ये समझ लो, टी इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बोलूं तो क्या आएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पाई और माइनस पाई सर्कुलर फंक्शन है, पाई जहां पे लाई करेगा माइनस पाई भी वहीं पे आएगा ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरा पाई आता है इधर इधर, तो माइनस पाई भी उधर ही आता है ना, तो टी इज इक्वल टू 0 पे पाई है माइनस पाई है, द वैल्यूज सीम्स लाइक डिफरेंट, बट ठीक है हम लोग उसको सेम बोल सकते हैं, क्यों, बिकॉज पाई और माइनस पाई सेम ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं टी 0 प्लस पे, 0 प्लस पे अगर आप बात करोगे तो पाई माइनस सम पॉजिटिव एंगल हो जाएगा 0 प्लस पे, है ना, 0 प्लस पे आपका क्या हो जाएगा, कोई एक ऐसा एंगल होगा जो इधर आएगा, कोई एक ऐसा एंगल होगा जो इधर आएगा, ठीक है। और अगर मैं 0 माइनस पे बात करूं, ये किस पे आएगा आपका, टी 0 प्लस पे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि t जो है वो 0 माइनस हो जाए, 0 माइनस t का जो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाए हल्का सा, तो इधर कहीं पे आ जाएगा, है ना, ये कहां पे आ जाएगा, t 0 माइनस पे, है ना। और t 0 पे कहां पे आ रहा है, t 0 पे कहां पे आ रहा है, देखो t 0 पे आ रहा है इधर, तो कंटिन्यूअस कैसे है, कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा ना, एक में देखो इधर आ रहा है एकदम एकदम लेफ्ट मोस्ट साइड, t 0 प्लस पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा एंगल, t 0 माइनस पे नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा अलग अलग वैल्यू आ रहा है, दैट मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स, ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। तो ये आप अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो बेसिक है कंटिन्यूटी का, लेकिन आप कैलकुलस में ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाले का, ठीक है, थर्ड वाला क्या है, देखो फॉर एनी टू, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये हो गया, ठीक है। चलो अब अगर मैं थर्ड वाले पॉइंट का बात करूं, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2, है ना, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो हमको पता है इसका वैल्यू क्या होता है भाई, इसका वैल्यू होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, फिर क्या हो जाएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 क्योंकि ये गिवन है, प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, यही आया है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2k पाई, बचा क्या आपका 2k पाई, क्लियर हो गया, डन, दैट मींस ये क्या है आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है, डन
हो गया खत्म। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसका लास्ट वाला तो ढक ही गया एक बार, इसको हमको नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लास्ट वाला ये देख लेते हैं। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, देखो लास्ट वाला पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 एंड z3 द लोकस ऑफ द पॉइंट z का लोकस मतलब क्या होता है, जो पाथ ट्रेस होता है बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो पाथ ट्रेस होगा। मान लो z जो है वो आर्गन प्लेन में घूम रहा है, लेट्स से मान लो z जो है वो आर्गन प्लेन में ऐसे घूम रहा है, तो इसका लोकस क्या होगा, इलिप्स। इसका लोकस क्या है, इलिप्स। मान लो z जो है वो ऐसे घूम रहा है, उसका लोकस यही है। ठीक है, दैट मीन्स वो जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, है ना। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसका लोकस क्या है, एक सर्कल। तो लोकस क्या होता है, जो पाथ ट्रेस करता है दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, यहां पे आपसे पूछा क्या है, फॉर एनी 3 गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3 द लोकस ऑफ द पॉइंट z satisfying the condition argument of z minus z1 into z2 minus z3 divided by z minus z3 into z2 minus z1 is equals to pi। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ दिस अगर पाई आया तो ये जो है इसको क्या होना पड़ेगा, प्योरली रियल होना पड़ेगा। इसको प्योरली रियल होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ एक रियल नंबर ही तो आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा ना। और अगर बहुत एग्जैक्टली बोलना चाहो तो ये क्या होगा, एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। क्यों, नेगेटिव रियल नंबर होगा तभी तो पाई आ रहा है ना। पाई मतलब इधर आया और यहां पे आपका क्या लाई करेगा, नेगेटिव रियल नंबर ना। इधर आपका क्या लाई करेगा, नेगेटिव रियल नंबर, है कि नहीं। और ये कंडीशन होता है आपका व्हेन z1 z2 z3 आर कंसाइक्लिक। ठीक है, अभी बस आपको ये नोट करना है ये, क्योंकि अगर मैं आपको समझा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं 200% कहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, आर्गुमेंट ऑफ दिस अगर पाई आता है तो ये प्योरली रियल होगा और एक नेगेटिव नंबर होगा। इतना तक आपको समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि यहां तक मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन ये जो कंडीशन होता है दैट इज बेसिकली द कंडीशन फॉर दिस पॉइंट्स z z1 z2 z3 टू बी कंसाइक्लिक। मतलब ऑल ऑफ देम विल लाई ऑन अ सर्कल। कंसाइक्लिक मतलब क्या, ऑल ऑफ देम विल लाई ऑन ए व्हाट, सर्कल। दैट मींस जो लोकस होना चाहिए वो लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका सर्कल होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका फॉल्स है। अगर सर्कल होता लाइज ऑन सर्कल तो ट्रू हो जाता है, बट अभी फॉल्स होगा। लेकिन आप किसी का डाउट आएगा ये कि सर आपने ये कैसे लिखा है, तो देखो इसको कराने के लिए कुछ कंसेप्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि आप वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे यूज करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ना, वेक्टर ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर पे, पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, रोटेशन थ्योरम के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, रोटेशन थ्योरम के बारे में बात करूंगा। थर्ड पॉइंट में बात करूंगा सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, आर्गन प्लेन में आप सर्कल के साथ क्या क्या बातें करते हो, वो सब चीज के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद ही मैं आपको ये समझा सकता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्यूचर का क्वेश्चन हो गया है जो अभी यहाँ पे आ गया, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस आप नोट करके रखो इसको, आगे जाके देखो, बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रूफ है, तो मैं उसको वहीं पे करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, डन, क्लियर ना। तो देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है JEE एडवांस में, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, बस खत्म। और अगर कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आया है, चाहे कहीं से भी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, तो फिर वो समझ गया होगा ये, क्योंकि आपको पढ़ाया तो गया ही होगा थोड़ा, तो एटलीस्ट आप पढ़ ही लिए होगे ये क्यों कॉन्साइक्लिक होता है, इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन इस कंडीशन से ही आता है ना। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अपकमिंग टॉपिक्स। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब हम लोग का मॉडुलस में जो हम लोग प्रॉपर्टी देखा है इनइक्वालिटीज का, वो यूज होगा, देख के ही पता चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हमसे पूछा गया है लेट S बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट सैटिस्फाइंग दिस मॉड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना। और S क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 Z4 सबको लेके रखता है अपने पास जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, देखो क्या दिया गया। अगर मैं बोलूं, हमको क्लियर है ना, इसमें हमको क्या यूज करना है, हमको प्रॉपर्टी क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें हमको प्रॉपर्टी जो है वो यूज करना पड़ेगा आपका बेसिकली व्हाट, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं z² प्लस 2 इंटू z इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज दैट, इसको मैं लिख सकता हूं z प्लस 1/2 होल स्क्वायर, है ना, प्लस 3/4, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया, डन। अब हमको पता है, देखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। क्या है ये आपका ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी है ना, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी।
तो ये ले लेते हैं z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही एक्ट कर रहा है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो, सिंस मॉड ऑफ z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 3/4। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसका वैल्यू तो 1 है, तो इंप्लाइज दैट 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, देखो z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, क्योंकि मॉड ऑफ 3/4 तो 3/4 ही होगा, तो इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, देखो z प्लस 1/2 ना, सॉरी z प्लस 1/2 है ना, 1/2 कितना हो जाएगा होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर हो गया, डन, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो यहां पे, ठीक है, ये उल्टा हो गया ना साइन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इधर होगा ना, ये तो इधर होगा ना, ये बड़ा है ना ये तो ये ऐसे होगा, ठीक है, और ये आपका कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, होगा कि नहीं होगा, क्यों, z प्लस 1/2 क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ऑफ कोर्स सब आते हैं, क्यों हो जाएगा, देखो अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा इसको, ठीक है, z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 मॉड ऑफ इक्वल्स टू 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट इट बी z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट इट बी z2। भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके साथ में आपने कुछ रियल क्वांटिटी ऐड किया, स्क्वायर किया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्लोजर लॉ, इट्स अ व्हाट, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो z1 है, z2 है, z1 प्लस z2 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का प्रॉपर्टी यूज किया बस, है ना, z1 होल स्क्वायर प्लस दिस, इसको ब्रेक किया मैंने, ठीक है, ब्रेक करने के बाद में फाइनली मुझे ये मिला, तो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, और अगर ये मैच हो गया तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक देखो, दो ऑप्शन हमने डील कर लिया, दो ऑप्शन हमने क्या कर लिया, डील कर लिया मस्त वे में, ठीक है। तो हमको एक प्रॉपर्टी हमको क्या मिल गया, z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 1/2, ये हमने एक निकाल लिया, ठीक है, डन। अब हम क्या करते हैं, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं यहां से, ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग यहां से, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो इस फुल प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसी हम लोग ये एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको यूज करते हैं हम एक प्रॉपर्टी, उसके बाद हम और एक प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, देखो मॉड ऑफ, ये 1 हो गया, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी का मैं लिखूं जो मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ठीक है, इसका जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। क्लियर है, डन। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, एकदम मस्त वे में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ऐसा कर क्यों रहा हूं पता है, क्योंकि ना मेरे को ना मॉड z, देखो ऑप्शन में एक मॉड z भी है, इसको भी मेरे को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे सेटिस्फाई कराऊंगा अभी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कैसे सेटिस्फाई कराऊंगा, ठीक है। और ये z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, दिस इज ऑल z ना, फॉर ऑल z, ये इससे क्या होगा 1/2 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके, डन। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं आपसे, है ना, यहां पे देखो आप एक चीज को गौर करो, देखो s क्या लिखा गया है, s इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस, मतलब s में वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो z प्लस 1/2, ये जो z है वो बेसिकली s में बिलोंग करता है, z कैनॉट बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों, अगर आप मान लो z को माइनस 1/2 ले लिए, ठीक है, अगर z को आप माइनस 1/2 ले लेते हो तो ये तो 0 हो गया, 0 1/2 से कैसे बड़ा होगा, आप सोचो ना, इसीलिए z कैनॉट बी एनीथिंग, z इज व्हाट, इट कैन ओनली बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है, डन हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं इसको और कैसे सॉल्व करना है, देखो, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपको कि द सेट S हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो z की जगह पे मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7, ढेर सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा फॉर श्योर, दिस वोंट बी द आंसर, ये आराम से एलिमिनेट हो जा रहा है आपका, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं ना, यहाँ पे z का बहुत सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे implies that z plus 1/2
होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 3/4, ठीक है। ये जो है आपका दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, मॉड ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका माइनस मॉड ऑफ माइनस 3/4 का मॉड। क्लियर हो गया, डन। प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया। अब अगर आप बोलोगे तो इसका वैल्यू क्या है आपका, इसका वैल्यू तो भाई 1 है, ये इसका वैल्यू तो 1 है, देखो आपने लिखा है 1, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा देखो, मॉड ऑफ z प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 3/4। क्लियर, डन, एकदम मस्त वे में क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मॉड ऑफ माइनस 3/4 तो 3/4 ही होगा ना। ओके, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर -1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों क्यों क्यों? सेम मॉड का प्रॉपर्टी, मॉड x जब लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है आप क्या बोलते हो, -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, ये लिखते हो ना। तो सेम चीज आपने वहीं पे भी अप्लाई किया है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं आपको, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो स्पेस का कमी हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे लिखूं मैं, ठीक है चलो इसी को हटा देता हूँ, है ना, इसी को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। स्पेस का कमी है ना तो क्या कर सकते हो, देखो ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा अभी प्लस 3/4 बोथ साइड ऐड करो। अगर 3/4 अगर आप ऐड करोगे ना, 3/4 थ्रू आउट ऐड करो, 3/4, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 3/4 मतलब -1 प्लस 3/4, है ना, कितना हो जाएगा -1 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा -1/4, तो कितना हो जाएगा देखो -1/4 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 7/4, ठीक है। बट आपको पता है मॉडुलस ऑफ ए क्वांटिटी तो पॉजिटिव होता है, ऊपर से उसका स्क्वायर है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z प्लस 1/2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 7/4। क्लियर, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर मैं इसको और भी लिखना चाहूँ आगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 0 से तो बड़ा होगा हमको पता ही है, और ये हो जाएगा z प्लस 1/2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू √7/2। ये भी हमको एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया हमको, जो मॉड ऑफ z प्लस 1/2 है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू √7/2, ये भी हमको मिल गया एक रिलेशन। तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 है, बट दिस इज डिफरेंट ना, दिस इज नॉट 1/2, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया हमको, ठीक है, हमको ये भी रिलेशन मिला। अब हम और क्या कर सकते हैं इसे, देखो है ना, इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमको क्या नहीं मिला, हमको मॉड z नहीं मिला, हमको मॉड z तक पहुंचना है, क्योंकि हमको ये भी ऑप्शन तो चेक करना है ना। ये तो हमको मॉड ऑफ z प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 मिल गया, दैट इज ओके, ठीक है, लेकिन अभी हमको इस पे ही पहुंचना है, मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 2 है, इसको हम लोग कैसे अब सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं बोलूं कि मैं सब मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, सब मिटा दे रहा हूं और मैं इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, मॉड z प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, मॉड z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसका बात करूं, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मॉड z प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू √7/2 आया ना, लेस देन इक्वल्स टू √7/2 आया, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू कितना आया, √7/2 आया, ओके। अब अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका मॉड z, ठीक है, मॉड z, तो हमको ये पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मॉड ऑफ z, ठीक है, माइनस -1/2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू √7/2, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन हमको ये भी पता है कि इसका जो वैल्यू है वो किससे बड़ा है, इसका जो वैल्यू है हमको पता है कि सिंस मॉड ऑफ z माइनस -1/2 का मॉड जो है वो किससे बड़ा होता है आपका, ये बड़ा होता है आपका मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ -1/2 का मॉड, ठीक है, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल्स किससे बड़ा होगा, ये z माइनस 1/2 से बड़ा होगा। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, ये जो है वो इससे बड़ा है और ये जो है वो इससे छोटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ये जो है इससे छोटा होगा, 1/2 लेस देन इक्वल्स टू √7/2,
ये होगा, ऑफ कोर्स सी बात ये होगा, है ना, दिस हैज टू बी, है ना, दिस हैज टू बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटा है और ये जो है वो इससे क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स ये जो है वो इससे छोटा है और ये जो है वो इससे छोटा है। तो भाई इसको तो क्लियर सा बात है, इससे छोटा होना ही पड़ेगा, ठीक है, होना ही पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड उसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब क्या लिखूंगा, देखो पता है आपको, यहाँ पे आप मॉड को मैं तोड़ूंगा तो -√7/2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z -1/2 लेस देन इक्वल्स टू √7/2, ये आएगा आपका, देख रहे हो, ये आएगा। उसके बाद अगर मैं और भी आगे जाऊं, उसके बाद अगर मैं और भी आगे जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, +1/2 ऐड कर दूंगा, है ना, बोथ साइड क्या करूंगा, +1/2, तो 1 -√7/2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 1 +√7/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 2, बट हमको क्या मिल रहा है, मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 1 +√7/2, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर, राइट, ये कैसे राइट हो जाएगा फिर, ये तो राइट नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 2 इज नॉट इक्वल्स टू मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 1 +√7/2 ना। √7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.6 समथिंग, 2.6 + 1 3.6 समथिंग, तो ये तो 1.8 हो जाएगा ना। तो मॉड z जो है दैट इज व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू अराउंड 1.8 हो जाएगा, बट ये तो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो इट इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी, राइट, इट इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी। दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ओनली दिस वन, नंबर सी, है ना। आई डोंट थिंक सो इससे अलावा कुछ होगा, और क्योंकि यही दिख रहा है अभी हमको सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, अगर ये होगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर अगर ये होता है, अगर ये ट्रू होता है, तो सेट एस एस एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स कैसे हो जाएगा भाई, जेड का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, ऑल विल बी करेक्ट, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, चलो तो ये तो होगा ही नहीं। दैट मींस हमको बी चेक करना था और बी भी हमको ये मिल रहा है, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू, यस ऑफ कोर्स क्लियर नाउ, है ना, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नंबर 6। नंबर 6 क्या है, आप देखते हैं, आ जाओ नंबर 6 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 6 देखो सॉल्यूशन, अगर नंबर 6 की बात करूं मैं तो क्या दिया गया, देखो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c + id, ठीक है, सच दैट मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 दोनों 1 है, ओके। फिर आपको ये भी दिया गया कि रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 कंजुगेट 0 है, देन द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस एंड दिस सेटिस्फाइज व्हिच वन, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। मॉड ऑफ z1 अगर आपके पास में 1 है तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, √a² + b² दैट इज इक्वल्स टू 1, तो इंप्लाइज दैट a² + b² को मैं 1 बोल सकता हूं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं आपको, देखो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि c² + d² भी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, c² + d² भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, क्लियर। अगर ऐसा सीन है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 कंजुगेट, देखो z1 into z2 कंजुगेट होगा क्या, ये होगा आपका a + ib और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये c + id, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ac - bd, ठीक है, प्लस i, ठीक है, प्लस i, और ये कितना हो जाएगा आपका bc + ad, bc + ad, क्लियर हो गया। तो रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 कंजुगेट कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका ac - bd, क्लियर हो गया, डन। आपको क्या दिया गया, देखो ac + bd होगा ना, सॉरी ac + i² bd, हाँ ac - bd होगा, आई थिंक, या राइट, ac - bd। रियल पार्ट ऑफ दिस 0 होगा ना, z1 into z2 कंजुगेट, अच्छा z1 into z2 कंजुगेट है ना, तो ये तो c - id हो जाएगा ना, सॉरी, है ना, ये तो c - id हो जाएगा ना, ठीक है, ये c - id हो जाएगा, तो इन दैट केस ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा माइनस, क्लियर हो गया, bc - ad, हाँ ओके करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, प्लस, डन। अब आपको ये दिया गया है कि दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो देयरफॉर ac + bd इज इक्वल्स टू 0, तो इंप्लाइज दैट ac इज इक्वल्स टू -bd, तो मैं बोल सकता हूं इंप्लाइज दैट a/b इज इक्वल्स टू d/-c इज इक्वल टू से लैम्डा, मैं बोल सकता हूं ऐसा, रेशियो में लिख सकता हूं, है ना, a/b इज इक्वल्स टू d/-c इज इक्वल्स टू लैम्डा, ओके चलो ठीक है।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब ए को मैं लिख सकता हूं क्या, बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और डी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा पता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, देयरफॉर ऑल्सो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप b को रिप्लेस करो और अगर आप c को रिप्लेस करो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमको मिल गया। क्लियर, समझ में आया ना क्या बोला, जैसे मैंने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मैंने क्या किया, a को b के टर्म्स में लिखा और यहाँ पे d को c के टर्म्स में लिखा, है ना। a और d को मैंने रिप्लेस किया, मैं बोला आप b और c को रिप्लेस करो इन टर्म्स ऑफ a एंड d, तो आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। अब हम आगे देखते हैं हमको निकालना क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमको निकालना क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपको बोला गया है कि मॉड ऑफ ओमेगा 1 कितना होगा, देखते हैं। आज मॉड ऑफ ओमेगा 1, मॉड ऑफ ओमेगा 1 है आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, सी स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हो बी स्क्वायर, बट आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका, स्क्वायर रूट 1 है, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। ऑल्सो मॉड ऑफ ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बट आपको पता है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना, सॉरी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बट आपको पता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट जो है दैट इज रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा 2 कंजुगेट, है ना, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा कंजुगेट, ठीक है। हमको वहां पे एक कंडीशन मिला था, वो कंडीशन क्या था आपका, यहाँ पे कंडीशन मिला था ना, चलो ये तो करेक्ट हो गया आपका, है ना, ये क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था कंडीशन मिला था हमको, कंडीशन था आपका आई थिंक ए डी, कहाँ गया 2 नंबर, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 0, तो हमको क्या मिला था, a बाई बी इज इक्वल्स टू डी बाई माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये कंडीशन मिला था हमको, ठीक है। अब हमको क्या चेक करना था, हमको चेक करना था रियल पार्ट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 कंजुगेट। देखो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 कंजुगेट होगा क्या, ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है, a प्लस आई सी है, ओमेगा 2 कंजुगेट का वैल्यू क्या है, b माइनस आई डी है, ठीक है। और इसका हमको रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 कंजुगेट होगा क्या, देखो ए बी प्लस सी डी, है कि नहीं, क्या आ गया आपका, ए बी प्लस सी डी, ओके। अब देखो मैं ए को लिख सकता हूं बी लैम्डा इंटू बी प्लस सी को सी रहने देता हूं और डी को मैं लिख सकता हूं माइनस सी लैम्डा ना, डी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस सी लैम्डा, ओके, माइनस सी लैम्डा। तो ये कितना आ गया मेरा, लैम्डा बाहर आ गया, ये आ गया मेरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया, बट आप देखो लिखे हुए यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बराबर है भाई, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर है तो उसका वैल्यू तो 0 आ गया, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीनों ऑप्शन ए बी सी, तीनों ऑप्शन क्या है आपके, करेक्ट है, देख रहे हो। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा, कई बार क्वेश्चन क्या होता है एकदम ऐसा रहता है कि कंसेप्ट आपका क्लियर है, आप तुरंत लगा दोगे, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एनालिटिकली सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन टेल एनीथिंग अबाउट द आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या दिया गया, देखो m and x आर टू रियल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है बट यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है। और i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है देन e टू द पावर ट्वाइस mi cot इनवर्स x xi प्लस 1 बाय xi माइनस 1 टू द पावर m का वैल्यू क्या होगा, देख के तो खतरनाक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्या कर रहा है, cot इनवर्स x, तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट ले लेते हैं, है ना, लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, लेट्स से, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot थीटा, ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या लिखूंगा मैं, देखो e टू द पावर ट्वाइस mi थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो i cot थीटा
+1 डिवाइडेड बाय I cot थीटा -1 टू द पावर m। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर ट्वाइस m, या फिर I बाहर लिख दो या थीटा लिख दो, I इंटू ट्वाइस m थीटा। ठीक है, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको बोलूं, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिखूंगा I cot थीटा +1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ना, देखो I क्या करता हूं, मैं बाहर निकाल देता हूं, अंदर में क्या हो जाएगा cot थीटा -1। ठीक है, और यहाँ पे -1 नहीं -I हो जाएगा ना, -I। ठीक है, ये -I हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं I बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cot थीटा +I और टू द पावर m। करेक्ट है कि नहीं, देखो क्यों ऐसा किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो I cot थीटा -I स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा, I cot थीटा +I स्क्वायर मतलब -1। ठीक है, दिस एंड दिस आर सेम। ठीक है, अब देखो इससे मुझे बेनिफिट क्या मिला, ये I और ये I तो कैंसिल हो गया, तो मुझे मिलेगा e टू द पावर I ट्वाइस m थीटा हो जाएगा, और ये देखो क्या हो जाएगा cot थीटा मतलब cos थीटा बाय sin थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा -I sin थीटा, और नीचे में कितना हो जाएगा cos थीटा +I sin थीटा। ओके, टू द पावर m। अब देखो यहाँ पे हमको क्या हेल्प करेगा, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e टू द पावर -I थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा e टू द पावर I थीटा, और ये कितना है टू द पावर m। ठीक है, ये कितना हो जाएगा I ट्वाइस m थीटा, है ना, I ट्वाइस m थीटा, और ये कितना हो जाएगा देखो e टू द पावर -I इंटू 2 थीटा टू द पावर m। क्लियर हो गया, डन। अभी तो सिंपल है ना यार, ये तो एकदम सिंपल है, अब तो सॉल्व भी हो गया। ये देखो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, इसका e टू द पावर I ट्वाइस m थीटा, e टू द पावर I ट्वाइस m थीटा इंटू इसका वैल्यू क्या लिखोगे e टू द पावर -I ट्वाइस m थीटा, e टू द पावर -I ट्वाइस m थीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखो e टू द पावर 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, तो आंसर जो है इसका 1। इतना खतरनाक देखने में क्वेश्चन और आंसर इतना प्यारा 1। ठीक है, समझ में आ गया, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बेसिक है ना। आपको इनवर्स प्रॉब्लम कर रहा था, अब लेट ले लो ना यार, क्या दिक्कत है, अगर आपको इनवर्स प्रॉब्लम ही कर रहा है आप लेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे आपने क्या किया, लेट लिया, आपका काम आसान हो गया और आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। किसी को डाउट आएगा कि सर ये स्टेप में आपने आई क्यों निकाला, ओनली रीजन इज आप आई नहीं भी निकाल सकते थे, आप इसको प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन आपको अल्टीमेटली यही फॉर्म में लेके जाना था। क्यों, क्योंकि ये अगर फॉर्म आप लेकर आ जाते तो आप यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, जो कि मैंने किया यहाँ पे। तो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 तो हो गया, अब नंबर 8 देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ये क्या है। ये तो सिंपल क्वेश्चन, देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 दिया गया 17x, x नहीं होगा 17 पाई होगा, है ना। x क्या होता है भाई, ये आपका 17 पाई होगा। ठीक है, 17 पाई बाय 18 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 दिया गया, तो फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 इनटू z2। देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 इनटू z2 कितना हो जाएगा आपका, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, जहां पे k क्या होता है, बिलोंग्स टू सम इंटीजर। क्लियर हो गया। अब आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना है भाई, 17 पाई बाय 18। ठीक है, 17 पाई बाय कितना हो गया आपका 18 हो गया। देन आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 18 हो जाएगा प्लस 2k पाई। ओके, ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 17 मतलब 24 पाई डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2k पाई। ये कितना हो जाएगा देखो आपका, ये हो जाएगा आपका आई थिंक 4 बाय 3 पाई, 4 बाय 3 पाई है ना, 4 पाई बाय 3 बोलो, 4 पाई बाय 3 मतलब 4 पाई बाय 3 प्लस 2k पाई। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि 4 पाई बाय 3 कितना होता है आपका 60 डिग्री इंटू 40, 240 डिग्री। 4 पाई बाय 3 कितना होता है 240 डिग्री, बट हमको तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए जो कि माइनस पाई से लेके कहां तक होता है आपका, माइनस पाई से लेके आपका पाई तक होता है ना, यही होता है माइनस पाई से पाई तक होता है भाई, बट ये तो माइनस 240 डिग्री आ रहा है। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, के का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं के का वैल्यू सिंपल अगर -1 पुट कर दूं, है ना, के का वैल्यू मैं क्या कर देता हूं, पुट के इज इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा देखो 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा देखो -2 पाई बाय 3, -2 पाई बाय 3। ये हो गया आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और वैसे भी देखो उसको होना ही था, क्यों, देखो अगर मैं बोलूं आपको कि लेट्स से अगर मैं बोलूं आपको कि ये वाला अगर, है ना, ये वाला अगर 240 डिग्री होता है तो ये वाला कितना होगा आपका -120 डिग्री होगा ना,
दोनों तो पोजीशन सेम ही बताता है। 240 डिग्री जो आपको बताएगा, 240 डिग्री बोलने पे आप जो सोचते हो, -120 डिग्री बोलने पे भी आप सेम ही पोजीशन सोचते हो। बट क्योंकि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को डिफाइन करते हैं -पाई से पाई तक में, इट्स अ कन्वेंशन। आपको बताया भी था रीजन क्या होता है, ठीक है, टू मैच विद द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, -2π/3 करोगे बाय पुटिंग k = 1। और यही कंसेप्ट, यही होता है यूज 2k पाई का। ये 2k पाई बस यही काम करता है आपका। जो राइट हैंड साइड जो होता है, देख लो एग्जांपल, पहले भी दिखाया था वैसे। जो राइट हैंड साइड होता है उसको आपको क्या करता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो रेंज होता है उसमें ला देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको Z1/Z2 निकालना तो कैसे करोगे, देखो अगर आपको Z1/Z2 निकालना है, ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट निकालोगे, इसका तो आपने देख लिया आंसर कितना आया इसका आंसर आया आपका -2π/3। अगर मैं इसकी बात करूं, आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 17π/18, दिस इज पाई, करेक्ट इट आउट, दिस इज पाई, है ना, माइनस 7π/18 प्लस 2k पाई। तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखो 10π/18 प्लस 2k पाई। तो ये हो जाएगा आपका 5π/9 प्लस 2k पाई। 5π/9 कितना होता है, π/9 मतलब 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 5/20 मतलब 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। बट 100 डिग्री तो आपका 0 से पाई के बीच में लाई कर जाता है, तो पुट k = 0, क्या दिक्कत है इसमें, हमको k का कोई जरूरत ही नहीं है। पुट k = 0, पुट k = 0। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आएगा, देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आएगा आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा आपका, दिस शुड बी दिस वन, 5π/9, 5π/9, ठीक है। π/9 मतलब 20 डिग्री एंड 5 × 5 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। क्लियर हो गया, खत्म क्वेश्चन, है ना। तो जरूरी नहीं है k का वैल्यू कुछ लेना ही है, k का वैल्यू -1, -2, 1, 2 जो भी लो, बस द पॉइंट इज कि आपको इसको रखना है किसमें, -π से पाई के बीच में। अगर आ जाता है तो k का वैल्यू 0 पुट कर लो, अगर नहीं आता है तो k का वैल्यू लेकर पुट कर लो, बस खत्म, ठीक है। चलो नंबर 9 क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया ना, तो हमको पता, अब देखो mod Z1 का वैल्यू 1 है, mod Z2 का वैल्यू 2 है, mod Z3 का वैल्यू 3 है। तो मैं क्या करता हूं, देखो mod Z1 का वैल्यू अगर 1 है तो mod Z1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, Z1 × Z1 कंजुगेट, दैट इज 1। तो इंप्लाइज दैट 1/Z1 कितना हो जाएगा आपका, Z1 कंजुगेट। क्लियर, 1/Z1 कितना हो जाएगा, Z1 कंजुगेट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आपका क्या है, ये देखो Z2 इंटू कितना हो जाएगा, mod Z2 का वैल्यू 2 है, तो इंप्लाइज दैट mod Z2 स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर Z2 × Z2 कंजुगेट का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो Z2 कंजुगेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/Z2। तो ये एक रिलेशन मिल गया हमको, ये एक मिला, ये एक मिला। थर्ड की अगर मैं बात करूं, देखो mod Z3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इसको आप क्या लिखोगे, Z3 × Z3 का कंजुगेट 9 हो जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे, देखो 9/Z3, 9/Z3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, Z3 कंजुगेट। क्लियर हो गया, ये एक रिलेशन हमको मिला, ओके फाइन। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं ना, mod ऑफ 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z3 Z1 प्लस Z2 Z3, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, देखो Z1 Z2 Z3 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या आ जाएगा, देखो 9/Z3 प्लस 4/Z2 प्लस 1/Z1, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं मॉड को स्प्लिट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3, और ये कितना हो जाएगा, 9/Z3 प्लस 4/Z2 प्लस 1/Z1, ओके। अब इसको भी अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो ये हो जाएगा mod Z1 mod Z2 mod Z3, है ना। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 9/Z3 को Z3 कंजुगेट लिखूंगा मैं, है ना। इसको लिखूंगा Z3 कंजुगेट, इसको लिखूंगा Z2 कंजुगेट, इसको लिखूंगा Z1 कंजुगेट, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो mod Z1 mod Z2 mod Z3 1 2 3, तो इसको मैं लिखूंगा कितना, 1 × 2 × 3, और इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, Z3 प्लस Z2 प्लस Z1 होल कंजुगेट। क्लियर हो गया, डन। आपको वैल्यू किसका पूछा है,
ओके वेट 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 वेट, हाँ हाँ ठीक है, आपको इसका वैल्यू कितना दिया गया, 6 दिया गया था ना, तो इसी को आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो इंप्लाइज दैट 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 हो गया। और मॉड ऑफ आपको पता है, आपको ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी पता है ना कि मॉड ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड होता है, ठीक है। तो इन दैट के साथ क्या करोगे, यहाँ पे z1 प्लस z2 प्लस z3 लिखोगे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इंप्लाइज दैट z1 प्लस z2 प्लस z3 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर जो मिला आपको कितना मिल गया, 1 इज द राइट आंसर। क्लियर, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख रहे हो प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, दिस mod z का स्क्वायर इज z1 into z1 कंजुगेट, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है बताओ जिसका कंसेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो, इट जस्ट मैनिपुलेशन ओनली ना, बाकी सब तो मैं आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। इफ z and w are two complex numbers such that mod of zw is equals to 1 and argument of this equals to pi by 2, then इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं w को डिफाइन कर लेता हूं, w is equals to mod w e to the power I theta, ओके। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ w जो है वो क्या है आपका, थीटा है ना। अगर आर्गुमेंट ऑफ w को अगर मैं थीटा मानता हूं तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा आपका, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलो ये तो हो गया, ओके क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, देखो z कंजुगेट ओमेगा, मतलब z और ओमेगा का एक रिलेशन चाहिए बेसिकली, है ना। तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ पे देखो मैं z को बोलता हूं मॉड z e टू द पावर i, आर्गुमेंट क्या है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ओके पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू मॉड z को मैं क्या लिख सकता हूं पता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखो, बस फॉलो करना है, देखो दिस आर ऑल मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस, बस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना है। इसको मैं लिख सकता हूं ना मॉड z इंटू मॉड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, मॉड का प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मॉड z को, तो मैं मॉड z को क्या लिख सकता हूं पता है, मॉड z को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड z को चलो एक बार रहने देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा e टू द पावर i पाई बाय 2 इंटू e टू द पावर i थीटा, तो ये हो गया आपका मॉड z e टू द पावर i थीटा, है ना, मॉड z e टू द पावर i थीटा इंटू e टू द पावर i पाई बाय 2, e टू द पावर i इंटू पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है भाई, 1 होता है, तो ये कितना आ गया, मॉड z e टू द पावर i थीटा, ओके। चलो ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है, ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि मॉड z को आप क्या लिखोगे, मॉड z को मैं लिख सकता हूं 1 बाय मॉड ओमेगा, चलो 1 बाय मॉड ओमेगा लिख दिया इंटू e टू द पावर i थीटा, ठीक है। अब बात क्या है, अब देखो अब ये है कि अब बात ये है कि अब मैं इसको कैसे मैनिपुलेट करूं, देखो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तो z आ रहा है ना, तो उसको लिखे कैसे, अब दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ना, उसको कैसे लिखे अभी देखो, हम एक काम कर सकते हैं ना, अगर ओमेगा का वैल्यू अगर ये है तो ओमेगा कंजुगेट का वैल्यू क्या होगा, देखो इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा, बट ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा कंजुगेट इज मॉड ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मॉड ऑफ ओमेगा को या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, 1 बाय मॉड ऑफ ओमेगा क्या होगा, देखो 1 बाय मॉड ऑफ ओमेगा क्या होगा, 1 बाय मॉड ऑफ ओमेगा का वैल्यू होगा e टू द पावर माइनस आई थीटा बाय ओमेगा कंजुगेट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ना, यहाँ पे इसको मैं अगर रिप्लेस करता हूँ e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा कंजुगेट, ठीक है। क्लियर हो गया, e टू द पावर आई पाई बाय 2 का वैल्यू cos पाई बाय 2 प्लस आई होगा ना, अरे 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 ये तो गलती कर दिया यार, ये तो आई होगा ना, दिस इज आई, इसका वैल्यू आई होता है, ठीक है, इसका वैल्यू आई होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आई होगा, इसका वैल्यू आई होगा, है ना। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो इंप्लाइज दैट हमको क्या मिल गया, देखो z इंटू ओमेगा कंजुगेट इज इक्वल्स टू आई,
आगे आंसर मैच हो रहा है, जेड इंटू ओमेगा कंजुगेट नहीं मिल रहा है, जेड इंटू ओमेगा कंजुगेट का वैल्यू तो ये आ रहा है, गलत है। तो एक काम करते हैं हम लोग और एक बार कंजुगेट ले लेते हैं, तो इंप्लाइज दैट जेड कंजुगेट इंटू ओमेगा, एक बार और कंजुगेट ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, आई का कंजुगेट इज माइनस आई, तो जेड कंजुगेट इंटू ओमेगा माइनस आई है क्या, जेड कंजुगेट इंटू ओमेगा माइनस आई, दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया? अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो आइडिया कहां से स्ट्राइक किया, क्योंकि जेड और ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो पहले मैंने ओमेगा को डिफाइन किया। ओमेगा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं यूलर फॉर्म पे, ठीक है। अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू मॉड ओमेगा e टू द पावर आई थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, ये भी सही है, ये भी आपको पता है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा है, तो पाई बाय 2 इधर लेकर आओगे तो पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर आपको पता है तो जेड को कैसे डिफाइन करोगे, मॉड जेड e टू द पावर आई इनटू दैट आर्गुमेंट, मॉड जेड e टू द पावर आई इसको सेपरेट कर लिया है ना, e टू द पावर आई पाई बाय 2 का वैल्यू आई होता है, e टू द पावर आई थीटा इसको सेम लिख दिया, इसको मॉड जेड लिख दिया, बट मॉड जेड का वैल्यू आप लिख सकते हो 1 बाय मॉड ओमेगा, तो 1 बाय मॉड ओमेगा लिखा आपने, ये e टू द पावर आई थीटा इनटू आई, ठीक है। अब देखो ओमेगा का वैल्यू अगर मॉड ओमेगा e टू द पावर आई थीटा है, तो ओमेगा कंजुगेट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ओमेगा कंजुगेट e टू द पावर माइनस आई थीटा, है ना। बट मॉड ऑफ जेड कंजुगेट और मॉड ऑफ जेड बराबर होता है, तो इसको मैंने यही लिख दिया और इसको मैंने e टू द पावर माइनस आई थीटा रहने दिया। फिर देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, 1 बाय मॉड ओमेगा, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, 1 बाय मॉड ओमेगा, उसका वैल्यू ये आया, उसका वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और ये जो लास्ट स्टेप है जेड इंटू ओमेगा कंजुगेट इज इक्वल्स टू आई, है ना। क्या है आपका, देखो जेड इंटू ओमेगा कंजुगेट इज इक्वल्स टू आई, बोथ साइड कंजुगेट लो, तो जेड इंटू ओमेगा कंजुगेट होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू आई कंजुगेट हो जाएगा। इसको ब्रेक करो, जेड कंजुगेट इंटू ओमेगा कंजुगेट कंजुगेट इज इक्वल्स टू आई कंजुगेट, जेड कंजुगेट हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ कंजुगेट सेम नंबर होता है डब्ल्यू ओमेगा जो भी है, और आई का कंजुगेट माइनस आई होता है, तो यही तो आंसर आया ना, यही तो आंसर आया आपका, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया, डन। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे के सारे हमने क्वेश्चन कर लिया, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अपना एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, आप उसके थ्रू भी मेरे से कोई भी डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हो। इवन अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ लेकिन सर मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप मेरे को बस एक बार बता दो, मैं अगले ही दिन या हो सकते तो उसी दिन इमीडिएटली मैं क्लास अरेंज करा दूंगा। और अगर आप लोग ज्यादा अमाउंट में रहे, 10 15 20 बच्चे रहे, तो मैं लाइव क्लासेस भी ले लूंगा, ठीक है, डन। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।